वह बच्चा जो अंडे से निकला। एक बार की बात है, एक रानी रहती थी जिसका दिल इस बात से दुखी था कि उसके कोई संतान नहीं थी। जब उसका पति घर पर होता था तो वह बहुत दुखी रहती थी, लेकिन जब वह घर से बाहर होता था तो वह किसी से नहीं मिलती थी, बल्कि दिन भर बैठकर रोती रहती थी। अब ऐसा हुआ कि पड़ोसी देश के राजा के साथ युद्ध छिड़ गया और रानी महल में अकेली रह गई। वह इतनी दुखी थी कि उसे लगा कि दीवारें उसे दबा देंगी, इसलिए वह बगीचे में चली गई और एक नींबू के पेड़ की छाया में घास के किनारे पर लेट गई। वो कुछ देर से वहां थी, जब पत्तों के बीच सरसराहट ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी बैसाखियों पर लंगड़ाते हुए मैदान से बहते झरने की ओर जा रही थी। जब उसने अपनी प्यास बुझा ली, तो वह सीधे रानी के पास आए और उससे कहा, हे महानुभाव, इसे बुरा मत समझिए कि मैंने आपसे बात करने का साहस किया है, और मुझसे मत डरिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके लिए सौभाग्य लेकर आऊं। रानी ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, ऐसा नहीं लगता कि तुम स्वयं बहुत भाग्यशाली रही हो, या तुम्हारे पास किसी और के लिए इतना सौभाग्य बचा हो। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, खुरदरी छाल के नीचे चिकनी लकड़ी और मीठा दाना छिपा है। मुझे अपना हाथ दिखाओ, ताकि मैं भविष्य पढ़ सकूं। रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुढ़िया ने उसकी रेखाओं को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, तुम्हारा दिल दो दुखों से भारी है, एक पुराना और एक नया। नया दुख तुम्हारे पति के लिए है, जो तुमसे बहुत दूर लड़ रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, वह ठीक है और जल्द ही तुम्हारे लिए खुशखबरी लाएगा। लेकिन तुम्हारा दूसरा दुख इससे कहीं पुराना है। तुम्हारी खुशी इसलिए खराब हो गई है क्योंकि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। इन शब्दों पर रानी लाल हो गई और उसने अपना हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने कहा, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं अधिक स्पष्टता से देखना चाहता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? रानी ने पूछा, क्योंकि आप मेरे दिल की बात पढ़ने में सक्षम प्रतीत होते हैं। मेरे नाम की परवाह मत करो, उसने जवाब दिया, लेकिन खुशी मनाओ कि मुझे तुम्हारा दुख कम करने का तरीका बताने की अनुमति मिली है। हालांकि अगर इससे कुछ अच्छा होना है तो तुम्हें वादा करना होगा कि मैं जो कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। ओह, मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगी, रानी ने कहा, और यदि आप मेरी सहायता कर सके तो बदले में आपको जो भी मांगना होगा, मिलेगा। बूढ़ी औरत कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपने कपड़े की तहों से कुछ निकाला और कई सारे पट्टियां खोलकर बच की छाल से बनी एक छोटी टोकरी निकाली। उसने उसे रानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, टोकरी में तुम्हें एक चिड़िया का अंडा मिलेगा। इसे तुम्हें 3 महीने तक किसी गर्म जगह पर रखना होगा, उसके बाद यह एक गुड़िया में बदल जाएगी। गुड़िया को मुलायम ऊन से बनी टोकरी में रखो और उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि उसे किसी खाने की जरूरत नहीं होगी और धीरे धीरे तुम पाओगे कि यह एक बच्चे के आकार की हो गई है। फिर तुम्हारा अपना एक बच्चा होगा और तुम्हें उसे दूसरे बच्चे के बगल में रखना होगा और अपने पति को उसके बेटे और बेटी को देखने के लिए लाना होगा। लड़के का पालन पोषण तुम खुद करोगी, लेकिन छोटी लड़की को तुम्हें एक नस को सौंपना होगा। जब उनका नामकरण करने का समय आएगा तो तुम मुझे राजकुमारी की गोदामदार बनने के लिए आमंत्रित करोगी और इस तरह से तुम्हें निमंत्रण भेजना होगा। पालने में तुम्हें एक हंस का पंख छिपा मिलेगा, इसे खिड़की से बाहर फेंक दो और मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम अपने साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में किसी को मत बताना। रानी जवाब देने ही वाली थी, लेकिन बूढ़ी औरत पहले ही लंगड़ाती हुई चली गई और उसके 2 कदम चलने से पहले ही वो एक जवान लड़की में बदल गई, जो इतनी तेजी से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह चलने के बजाय उड़ रही है। रानी इस परिवर्तन को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, और अगर उसके हाथ में टोकरी न होती तो वह इसे एक सपना ही समझती। उस बेचारी उदास औरत से अलग महसूस करते हुए, जो कुछ ही समय पहले बगीचे में भटक गई थी, वह जल्दी से अपने कमरे में गई और टोकरी में सावधानी से अंडे को ढूंढने लगी। वहां वह था, हल्के नीले रंग का एक छोटा सा अंडा जिस पर छोटे छोटे हरे धब्बे थे, और उसने उसे बाहर निकाला और अपनी छाती में रख लिया, जो कि उसके लिए सबसे गर्म जगह थी। बूढ़ी औरत के आने के 2 सप्ताह बाद राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके घर लौटा।
इस बात का प्रमाण पाकर कि बूढ़ी औरत ने सच कहा था, रानी का दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उसे नई उम्मीदें जगी थीं कि शायद भविष्यवाणी का बाकी हिस्सा भी पूरा हो जाए। वह टोकरी और अंडे को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझती थी और उसने टोकरी के लिए एक सोने का डिब्बा बनवाया था, ताकि जब उसमें अंडा देने का समय आए तो उसे कोई नुकसान न पहुंचे। 3 महीने बीत गए और जैसा कि बूढ़ी औरत ने उसे आदेश दिया था, रानी ने अंडे को अपनी छाती से निकाला और उसे गर्म ऊनी तहों के बीच आराम से रख दिया। अगली सुबह वह उसे देखने गई और सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह था टूटा हुआ अंडे का छिलका और टुकड़ों के बीच एक छोटी सी गुड़िया पड़ी हुई। तब उसे आखिरकार खुशी महसूस हुई और गुड़िया को शांति से बढ़ने के लिए छोड़ दिया। जैसा कि उसे बताया गया था, उसके पास अपने बच्चे के लेटने का इंतजार किया। समय के साथ यह भी हुआ और रानी ने छोटी बच्ची को टोकरी से बाहर निकाला और उसे अपने बेटे के साथ एक सुनहरे पालने में बिठाया जो कीमती पत्थरों से चमक रहा था। फिर उसने राजा को बुलाया, जो बच्चों को देखकर खुशी से पागल हो गया। जल्द ही एक दिन ऐसा आया जब पूरे दरबार को शाही बच्चों के नामकरण समारोह में उपस्थित होने का आदेश दिया गया और जब सब कुछ तैयार हो गया तो रानी ने खिड़की को धीरे से थोड़ा खोला और हंस के पंख को बाहर उड़ा दिया। मेहमान तेजी से आ रहे थे, तभी अचानक 6 क्रीम रंग के घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक शानदार गाड़ी आई और उसमें से एक युवती उतरी जो सूरज की तरह चमकने वाले कपड़ों में सजी हुई थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके सिर पर घूंघट था, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंची जहां रानी बच्चों के साथ खड़ी थी, उसने घूंघट हटा दिया और सभी उसकी सुंदरता से चकित हो गए। उसने छोटी लड़की को अपनी बाहों में लिया और उसे इकट्ठा हुए लोगों के सामने उठाते हुए घोषणा की कि अब से उसे डोटरीन के नाम से जाना जाएगा, एक ऐसा नाम जिसे रानी के अलावा कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चा अंडे की जर्दी से पैदा हुआ है। लड़के का नाम विलेम था। दावत खत्म होने और मेहमानों के जाने के बाद गौडमदर ने बच्चे को पालने में लिटाया और रानी से कहा, जब भी बच्चा सो जाए तो उसके पास टोकरी रखना और उसमें अंडे के छिलके छोड़ देना। जब तक तुम ऐसा करोगी, कोई बुराई उस पर नहीं आ सकती, इसलिए इस खजाने को अपनी आंखों के तारे की तरह संभाल कर रखना और अपनी बेटी को भी ऐसा ही करना सिखाना। फिर बच्चे को 3 बार चूमते हुए वह अपनी गाड़ी में सवार हुई और चली गई। बच्चे खूब फले फूले और डोटरीन की नज़ उसे ऐसे प्यार करती थी जैसे वह बच्चे की असली माँ हो। हर दिन छोटी लड़की सुंदर होती जा रही थी और लोग कहते थे कि वह जल्द ही अपनी गौडमदर की तरह सुंदर हो जाएगी, लेकिन नस के अलावा किसी को नहीं पता था कि रात में जब बच्ची सोती थी तो एक अजीब और प्यारी महिला उसके ऊपर झुकी होती थी। आखिरकार उसने रानी को बताया कि उसने क्या देखा था, लेकिन उन्होंने इसे अपने बीच एक रहस्य के रूप में रखने का फैसला किया। इस समय तक जुड़वां बच्चे लगभग 2 वर्ष के हो चुके थे, तभी रानी अचानक बीमार पड़ गई। देश के सभी बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। रानी जानती थी कि वह मरने वाली है और उसने डोटरीन और उसकी नस को बुलाया, जो अब उसकी नौकरानी बन गई थी। अपनी सबसे वफादार नौकरानी के रूप में उसने उसे भाग्यशाली टोकरी दी और उससे विनती की कि वह इसे सावधानी से संभाल कर रखे। रानी ने कहा, जब मेरी बेटी 10 वर्ष की हो जाएगी तो तुम इसे उसे सौंप देना, लेकिन उसे गंभीरता से चेतावनी देना कि उसका पूरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे संभाल कर रखती है। मेरे बेटे के बारे में मुझे कोई डर नहीं है। वह राज्य का उत्तराधिकारी है और उसके पिता उसकी देखभाल करेंगे। नौकरानी ने रानी के निर्देशों का पालन करने और सबसे बढ़कर इस मामले को गुप्त रखने का वादा किया। और उसी सुबह रानी की मृत्यु हो गई। कुछ सालों बाद राजा ने फिर से शादी कर ली, लेकिन वह अपनी दूसरी पत्नी से उतना प्यार नहीं करता था जितना अपनी पहली पत्नी से करता था, और उसने उससे सिर्फ महत्वाकांक्षा के कारण शादी की थी। वह अपने सौतेले बच्चों से नफरत करती थी और राजा ने ये देखकर उन्हें रास्ते से दूर रखा और डोटरीन की बूढ़ी नस की देखरेख में रखा। लेकिन अगर वे कभी रानी के रास्ते में आ जाते तो वह उन्हें कुत्तों की तरह अपनी नज़रों से दूर कर देती। डोटरीन के 10वें जन्मदिन पर उसकी नज़ ने उसे पालना सौंप दिया और उसकी मां के मरते समय कहे गए शब्दों को दोहराया,
लेकिन बच्ची इतनी छोटी थी कि ऐसे उपहार का मूल्य समझ नहीं पाए और पहले तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 2 साल और बीत गए जब एक दिन राजा की अनुपस्थिति में सौतेली माँ ने डोटरीन को एक नींबू के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया। वो हमेशा की तरह गुस्से में आ गई और बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा कि डोटरीन लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी नज़र वहाँ नहीं थी, लेकिन अचानक जब वो रो रही थी, उसकी नज़र सोने के डिब्बे पर पड़ी जिसमें कीमती टोकरी रखी थी। उसने सोचा कि शायद उसमें कुछ ऐसा हो जो उसका मनोरंजन कर सके और उत्सुकता से अंदर देखा, लेकिन वहाँ मुट्ठी भर ऊन और 2 खाली अंडे के छिलकों के अलावा कुछ नहीं था। बहुत निराश होकर उसने ऊन उठाया और वहाँ हंस का पंख पड़ा था। क्या पुराना कचरा है, बच्चे ने खुद से कहा और मुड़कर पंख को खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में एक सुंदर महिला उसके पास आकर खड़ी हो गई। डरो मत, महिला ने डोटरीन के सिर को सहलाते हुए कहा। मैं तुम्हारी गौडमदर हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी लाल आंखें मुझे बताती हैं कि तुम दुखी हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ बहुत निर्दय है, लेकिन हिम्मत और धैर्य रखो और अच्छे दिन आएंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तो उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस तुम सावधान रहो कि तुम अपनी टोकरी से कभी अलग न हो जाओ या उसमें रखे अंडे के छिलके न खो जाओ। छोटी टोकरी के लिए एक रेशमी डिब्बा बनाओ और उसे रात दिन अपने कपड़ों में छिपाकर रखो और तुम अपनी सौतेली माँ और किसी भी ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित रहोगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम खुद को किसी मुश्किल में पाओ और यह न समझ पाओ कि क्या करना है, तो टोकरी से हंस का पंख निकालो और उसे खिड़की से बाहर फेंक दो और एक पल में मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। अब बगीचे में आओ ताकि मैं तुमसे नींबू के पेड़ों के नीचे बात कर सकूं, जहां कोई हमें नहीं सुन सकता। उन्हें एक दूसरे से इतना कुछ कहना था कि जब गौडमदर ने बच्चे को सारी अच्छी सलाह देना समाप्त किया और उसे लगा कि अब उसके जाने का समय हो गया है, तब तक सूरज ढल चुका था। उसने कहा, मुझे टोकरी दे दो क्योंकि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। मैं तुम्हें भूखे सोने नहीं दे सकती। फिर टोकरी के ऊपर झुककर उसने कुछ जादुई शब्द फुसफुसाए और तुरंत ही फलों और केक से सजी एक मेज उनके सामने जमीन पर खड़ी हो गई। जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया तो गौडमदर बच्ची को वापस ले गई और रास्ते में उसे वे शब्द सिखाए जो उसे टोकरी से तब कहने चाहिए जब वो उसे कुछ देना चाहती हो। कुछ ही वर्षों में डोटरीन एक वयस्क युवती बन गई और उसे देखने वालों को लगा कि दुनिया में इतनी सुंदर लड़की नहीं हो सकती। इस समय के आसपास एक भयानक युद्ध छिड़ गया और राजा और उसकी सेना को पीछे से बहुत पीटा गया। आखिरकार उन्हें शहर में वापस जाना पड़ा और घेराबंदी के लिए तैयार होना पड़ा। यह इतना लंबा चला कि भोजन खत्म होने लगा और महल में भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसलिए एक सुबह डोटरीन, जिसने न तो रात का खाना खाया था और न ही नाश्ता और बहुत भूखी थी, ने अपना पंख उड़ा दिया। वो इतनी कमज़ोर और दुखी थी कि जैसे ही उसकी गौडमदर उसके सामने आई, वह फूट फूट कर रोने लगी और कुछ देर तक बोल नहीं पाई। इतना मत रो प्यारी बच्ची, गौडमदर ने कहा। मैं तुम्हें इस सब से दूर ले जाऊंगी, लेकिन बाकी लोगों को मुझे अपना भाग्य आजमाने के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर डोटरीन को अपने पीछे आने का आदेश देते हुए वह शहर के द्वार से होकर और बाहर खड़ी सेना के बीच से गुजरी और किसी ने उन्हें नहीं रोका या उन्हें देखा नहीं। अगले दिन शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया और राजा और उसके सभी दरबारियों को बंदी बना लिया गया, लेकिन इस अफरा तफरी में उसका बेटा भागने में कामयाब हो गया। रानी की मौत पहले ही लापरवाही से फेंके गए भाले से हो चुकी थी। जैसे ही डोटरीन और उसकी गौडमदर दुश्मन से दूर हो गईं, डोटरीन ने अपने कपड़े उतार दिए और एक किसान के कपड़े पहन लिए और खुद को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए उसकी गौडमदर ने अपना चेहरा पूरी तरह से बदल लिया। जब बेहतर समय आएगा, उसकी रक्षक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, और तुम फिर से अपने जैसी दिखना चाहोगी। तुम्हें बस टोकरी में मेरे द्वारा सिखाए गए शब्दों को फुसफुसाना होगा और कहना होगा कि तुम एक बार फिर अपना चेहरा चाहती हो और यह एक पल में ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा और सहना होगा। फिर उसे एक बार फिर टोकरी की देखभाल करने की चेतावनी देते हुए महिला ने लड़की को विदा किया।
कई दिनों तक डोटरीन एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही, उसे कोई आश्रय नहीं मिला, और हालांकि टोकरी से मिलने वाले भोजन ने उसे भूखा रहने से बचाया, फिर भी वो एक किसान के घर में काम करने के लिए खुश थी, जब तक कि दिन अच्छे न हो जाएं। शुरू में उसे जो काम करना था वो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन या तो वह सीखने में बहुत तेज थी या फिर टोकरी ने गुप्त रूप से उसकी मदद की होगी। वैसे भी 3 दिनों के अंत में वह सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कर सकती थी, जैसे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्तन साफ किए हों और कमरे साफ किए हों। एक सुबह डोटरीन लकड़ी के टब को साफ करने में व्यस्त थी, तभी एक कुलीन महिला गांव से गुजरी। लड़की के चेहरे पर चमक थी जब वह टब लेकर दरवाजे के सामने खड़ी थी। महिला ने उसे आकर्षित किया और रुककर लड़की को बुलाया और उससे बात करने के लिए कहा, क्या आप मेरी सेवा में आना नहीं चाहेंगे? उसने पूछा। बहुत, डोटरीन ने उत्तर दिया, यदि मेरी वर्तमान मालकिन मुझे अनुमति दें। ओह, मैं इसे तय कर दूंगी, महिला ने उत्तर दिया, और उसने वैसा ही किया, और उसी दिन वे महिला के घर के लिए निकल पड़े। डोटरीन कोचवान के पास बैठी थी। 6 महीने बीत गए और फिर खुशखबरी आई कि राजा के बेटे ने एक सेना इकट्ठी कर ली है और अपने पिता की जगह लेने वाले अपहर्ता को हरा दिया है। लेकिन उसी समय डोटरीन को पता चला कि बूढ़ा राजा कैद में मर गया है। लड़की उसके खोने पर फूट फूट कर रोई, लेकिन चुपके से, क्योंकि उसने अपनी मालकिन को अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया था। 1 साल के शोक के अंत में युवा राजा ने ये जाहिर कर दिया कि वह शादी करना चाहता है, और उसने राज्य की सभी युवतियों को एक दावत में आने का आदेश दिया ताकि वह उनमें से एक पत्नी चुन सके। कई हफ्तों तक देश की सभी माताएं और सभी बेटियां सुंदर कपड़े तैयार करने और अपने बालों को संवारने के नए नए तरीके आजमाने में व्यस्त रहीं, और डोटरीन की मालकिन की 3 प्यारी बेटियां भी बाकी सभी की तरह ही उत्साहित थीं। लड़की अपनी उंगलियों से बहुत होशियार थी और पूरे दिन उनके लिए बढ़िया कपड़े तैयार करने में व्यस्त रहती थी, लेकिन रात को जब वह सोने जाती थी तो उसे हमेशा सपना आता था कि उसकी गौडमदर उसके ऊपर झुकी हुई है और कहती है, अपनी जवान लड़कियों को दावत के लिए तैयार करो, और जब वे तैयार हो जाएं, तो तुम भी उनके पीछे चले जाना। तुमसे बढ़िया कोई नहीं होगा। जब वह महान दिन आया तो डोटरीन खुद को मुश्किल से रोक पाए, और जब उसने अपनी युवा मालकिनों को कपड़े पहनाए और उन्हें उनकी मां के साथ जाते देखा, तो वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे लगा कि कोई आवाज़ उसे फुसफुसाते हुए कह रही है, अपनी टोकरी में देखो और तुम्हें इसमें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। डोटरीन को दोबारा नहीं बताया जाना चाहिए था। वह उछलकर उठी, अपनी टोकरी उठाए और जादुई शब्द दोहराए, और देखो, बिस्तर पर एक पोशाक पड़ी थी जो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उसने खुशी से कांपती हुई उंगलियों से उसे पहना और शीशे में देखते हुए अपनी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। वह नीचे गई और दरवाजे के सामने एक बढ़िया गाड़ी खड़ी थी जिसमें वह चढ़ी और हवा की तरह उड़ गई। राजा का महल बहुत दूर था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि डोटरीन के बड़े दरवाजे पर पहुंचने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। वह उतरने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि वह अपनी टोकरी पीछे ही छोड़ आई है। उसे क्या करना था? वापस जाकर उसे ले आना, कहीं कोई दुर्भाग्य न आ जाए, या महल में घुसकर संयोग पर भरोसा कर लेना कि कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ तय कर पाती, एक छोटा सा निगल अपनी चोंच में टोकरी लेकर उड़ गया और लड़की फिर से खुश हो गई। दावत अपने चरम पर थी और हॉल यौवन और सुंदरता से जगमगा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और डोटरीन अंदर आई, जिससे उसके बगल में खड़ी सभी युवतियां पीली और फीकी लग रही थीं। देखते ही देखते उनकी उम्मीदें फीकी पड़ गईं, लेकिन उनकी माताओं ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, जरूर यह हमारी खोई हुई राजकुमारी है। युवा राजा ने उसे फिर कभी नहीं पहचाना, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और न ही उससे अपनी नजरें हटाईं। और आधी रात को एक अजीब बात हुई। अचानक एक घना बादल हॉल में भर गया, जिससे एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर अचानक धुंध चमक उठी और डोटरीन की गौडमदर वहां खड़ी दिखाई दी। ये, उसने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, वह लड़की है जिसे आप हमेशा अपनी बहन मानते रहे हैं और जो घेराबंदी के दौरान गायब हो गई थी।
वो आपकी बहन नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश के राजा की बेटी है, जिसे आपकी माँ को पालने के लिए दिया गया था, ताकि उसे एक जादूगर के हाथों से बचाया जा सके। फिर वह गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखी, न ही वह चमत्कारी टोकरी दिखी। लेकिन अब डोटरीन की परेशानियां खत्म हो गई थीं, इसलिए वो उनके बिना रह सकती थी, और वो और युवा राजा अपने जीवन के अंत तक खुशी खुशी साथ साथ रहे।